व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखने वाले हैं नाजिया इलाही खान ने जाहिल मौलाना को उनकी असली औकात बता दी। मिस्टर मुन्ना भाई की वीडियो तो हमेशा ही इनकी जानदार शानदार होती है। देखते हैं पूरी वीडियो, क्या है पूरा मामला। चैनल पर नहीं तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो कर दे। 1 2 3 गो। हमें तो एक मर्द के साथ 4 बेटियों का निकाह करके एक ही बिस्तर पर डाल दिया जाता है। हमारा तो हलाला कराया जाता है, हमारा तो मुत्ताह कराया जाता है, हमारा तो मसियार कराया जाता है। हम तो खेत हैं मदनी साहब के हिसाब से, हम तो औरत है ही नहीं, हमारा तो कोई इज्जत ही नहीं है, हम तो खेत है मदनी साहब के हिसाब से। और अवैसी साहब हमेशा मुसलमान बेटियों का सलवार झांकते रहते हैं। इतना कुछ होता है, हमें तो पता ही नहीं था। जो लोग सिर्फ हलाला ही जानते थे उनको तो नाजिया मैडम ने शौक दे दिया, चौंका दिया। इमाम साहब ने मुझे पश्चिम बंगाल में ईद की नमाज पढ़ने नहीं दिया, मेरी ईद उन्होंने खराब की। तो मैंने देखा कि मंदिर का दरवाजा मेरे लिए खुला है और पूरे सम्मान के साथ खुला है, तो मैंने नवरात्रि मना ली। नाजिया मैडम, इमाम ने आपका सिर्फ ईद खराब किया था, लेकिन आपने बाद में जो किया उसे तो उस इमाम का हमाम आ गया होगा। भैया अरे पजामा गीला हो गया होगा। एक मेल कई फीमेल्स के लिए काफी होता है। अच्छा मौलाना, ऐसा होता है। दोस्तों, आज की वीडियो काफी धमाकेदार होने वाली है। इसमें 4 शादी के फायदे, हलाला करने के तरीके, कौन कौन कर सकता है, क्या कौन कौन किया, ऐसे ही कुछ चीजें आपको मिलेगी। साथ कुछ पॉलिटिक्स का भी होगा, तो वीडियो में बने रहें। भाई शेयर भी करना, लाइक भी करना। जन्नत की लड़की सूरज को उंगली दिखा दे, सिर्फ फिंगर टिप दिखा दे तो सूरज नजर नहीं आएगा, क्योंकि जन्नत की हूर और जन्नत का जो साइज हो 130 फुट है। तुम 5 फुट के चले गए तो जन्नत की हूर मौली ज़हीर को तो जेब में डाले। पहले तो बोल रहा था कि हूरें नंगी होती हैं, वो कपड़े उपड़े नहीं पहनती, तो जेब में कैसे डालेगी? हमें लगता है कि तुम जैसे 100-200 ढर की मौलानाओं को तो वो हूरें में डाल लेंगी, पता भी नहीं चलेगा। इसलिए कहते हैं बेटा बकचोदी छोड़ो, बॉर्नवीटा पियो, लंबाई बढ़ाओ। सही बोला भाई। 135-130 से कम 120 फीट तक तो हो जा तू। एक अच्छी नेक औरत मिले उससे निकाह कर लो, दूसरी मिले उससे निकाह कर लो, तीसरी मिले उससे निकाह कर लो, चौथी मिले उससे निकाह कर लो। औरत तो खेत है, आगे से घुसो, पीछे से घुसो, दाएं से घुसो, बाएं से घुसो, नाक से घुस जाओ, मुंह से घुस जाओ, सब रब। नाजिया मैडम बजाने में एकदम माहिर है, एकदम भाई। वैसे बात तो इन्होंने 100% सत्य कही है, क्योंकि यहाँ चल भी कुछ ऐसा ही रहा। ये देखो, पहले मैं अपने शौहर के साथ निकाह होके गई, उसके बाद मुझे तलाक दिया गया, फिर मेरे ससुर ने मुझसे निकाह किया, तो इस हिसाब से मैं अपने शौहर की माँ बन गई। और क्या नाम, फिर से मेरे शौहर ने मुझे छोड़ा, फिर अपने भाई के लिए रिश्ता बनाने के लिए तो मैं उनकी भाभी बनी। नाजिया मैडम ने सही ही कहा था, गजब ही है। औरत इनके लिए खेती है। जिंदगी है सच में। पति हो गया, जेठ हो गया, ससुर हो गया, गांव हो गया, मोहल्ला हो गया, सब मिलकर खेत जोतना चाहते हैं। बाद में सलमा का बेटा होगा, भाई उसको भी तो खेत जोतना होगा, वो भी अपने माँ के साथ खेत में लग जाएगा। फिर एक नया रिश्ता जन्म लेगा, मम्मी बनी बीवी, अब्बू बन गए बेटा। अरे बहुत कुछ, यही इनके लिए चल रहा है। शादी के बारे में क्या आपकी जो है खुद की थॉट है, कितनी होनी चाहिए? मेरे ख्याल से मर्द को इजाजत है कि वो टका के 4 शादियाँ। एक नहीं 4? जी बिल्कुल 4। अच्छा 4 क्यों करनी चाहिए? क्योंकि मर्द तो एक करने से मर्द की मर्दानगी का पता नहीं लगेगा? नहीं, 4 करने से पता लगेगा। आपने कितनी की अभी तक? मैंने तो अभी तक 0 की। बेटा गैडा सो 0 ही रहेगा, क्योंकि तूने हमें लगता है कभी ध्यान से अपने पैंट में हाथ नहीं डाला, अपने पजामे में हाथ डालकर चेक नहीं किया। चेक करता तो तेरे को औकात पता चल जाती कि तू 0 लायक ही है, सिर्फ शादियों में ताली बजाएगा। क्योंकि 4 शादी करने की औकात तो तुम्हारे बाप की भी नहीं थी, तुम्हारे अब्बा जान की भी नहीं थी, तो तू क्या करे? आपको बेरोजगारी से दिक्कत होगी? बहुत दिक्कत है, बहुत दिक्कत है। कहाँ तक पढ़े हैं आप? 10वीं पढ़े। 10वीं पढ़े। क्या ड्रीम था आपका? कोई ड्रीम बताइए, सपना क्या था? ड्रीम टीचर का था मैं। टीचर का? टीचर बनने के लिए किस चीज की पढ़ाई करनी पड़ती है? डीएड, बीएम, डीएड। बेटा को गुरु सेठ के भतीजे कभी मदरसा नहीं गया क्या? बेवकूफ। वहीं DA BA करके टीचर बनते हैं, बाकी यहाँ करेगा तो तेरे को B.Ed करना पड़ेगा रे, जो तेरे बस के तो बिल्कुल नहीं लगे। बार अपने मम्मी पापा से बोल कि मम्मी पापा मेरे को मदरसा जाना है, मेरे को टीचर बनना है, बोलना जाके। फोन है आपके पास? बात मत कर। 1 मिनट, फोन है आपके पास? बच्चा होता है वो नमाज नहीं पढ़ता, तो जबर से अब उसको पढ़ाई ना। मुझे ये बताएं, फोन है आपके पास? फोन है मेरे पास। काफिरों की टेक्नोलॉजी रखी हुई है आपने अपने पास? टेक्नोलॉजी के सब इस्तेमाल करते हैं, कोई नहीं। हमने अपने इस्तेमाल में लेकर आनी है। इस्तेमाल में काफिरों की टेक्नोलॉजी करेंगे? ब्रो, ये तो गलत बात है, पाप लगेगा तेरे को।
जल्दी जल्दी फेंक दे, जल्दी। काफिरों की जो भी चीज़ें हैं सब जल्दी फेंक दे। मोबाइल फ़ोन फेंक दे, बाकी तेरी बीवी जो ऊपर से नीचे तक पहनी है और तू जो पहना है सब काफिरों ने ही बनाया है। फेंक जल्दी निकाल के सब फेंक दे। वैसे तेरी बीवी और तू नंगा हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। चल खैरात में रख ले, यूज कर। ममता बनर्जी जी की गारंटी पे हमें और देश को पूरा विश्वास है। ये ममता बनर्जी जी की गारंटी है कि नहीं होने देंगी, तो इसका मतलब है कि नहीं होगा, ना CAA होगा, ना NRC होगा। ये कोई हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे दोस्त नरेंद्र मोदी जी की गारंटी नहीं है जो हमेशा जुमलों में बदल जाती। शत्रु चाचा, ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं एक स्टेट की। CAA और NRC लागू करना ना लागू करना मोदी चाचा का काम है, केंद्र सरकार का काम है, तो उसको रोकने की औकात नहीं होनी चाहिए। जहां तक उन्होंने बात गारंटी की तो तुम्हारी तो गारंटी खुद देख रही है। अपने लौंडिया की गारंटी तुम नहीं ले सकते, क्योंकि वो घूम रही है जहीर इकबाल के साथ, मजे ले रही है जहीर इकबाल के साथ, और तू गारंटी की बात कर। उसके लिए कब फ्रिज का इंतजाम हो जाए, कब फ्रिज खरीद ली जाए, कोई पता तो तुझे है नहीं, लेकिन तू गारंटी की बात ममता बनर्जी की कर रहा है। इस बार जो चुनाव होने जा रहा है, जो मदद करोगे आप, हम लोगों ने तय कर लिया है, आपको जो राशन देना है खराब वाला राशन, खराब वाला राशन नहीं। जिस तरीके से बड़े संपन्न लोग पैकेट का स्वादिष्ट पौष्टिक आटा शहरों में खाते हैं, हम अपने गरीबों को भी आटा भी देंगे और डाटा भी दे देंगे, जिससे मोबाइल फ्री चलाएं। दोस्तों गजब टोपी पहनाई जा रही है जनता को। इतने साल से नहीं कर पाई आटा और डाटा तुम दे दोगे, इंटरनेट भी दे देंगे, घुघरू सेट दारू फ्री में दे देंगे। बस तो ये क्यों बाकी कमाएंगे? चखने के लिए तो राहुल बाबा अपने हैं ही, जो 1 लाख रुपए सालीना आपके सीधे अकाउंट में खटाखट डाल देंगे। आपके बैंक अकाउंट में हर साल 1 लाख रुपया, 8,500 रुपया महीने का खटाखट 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 आता रहेगा। वो देख खुश कितने हैं कि यहाँ काम नहीं करना पड़ेगा अब तो। और एक झटके से हिंदुस्तान से हम गरीबी को मिटा देंगे। बिल्कुल खटाखट ये आपके अकाउंट में डालते रहेंगे, गरीबी 1 सेकंड में खत्म हो जाएगी। बनेगा भारत वेनेजुला जैसे, वहां जैसे फ्री बांट के सबको काहिल बना दिया गया था, आज वो लोग भीख मांग रहे हैं। कुछ ऐसे ही प्लानिंग अपने इंडिया में चल रही है पार्टियों द्वारा। मैं असदुद्दीन ओवैसी से पूछना चाहता हूं, तुम इतने पढ़े लिखे होने के बाद जाहिल अनपढ़ गंवारों वाली बात कर रहे हो कि वो मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्रियां हैं जिनके अंदर वो मुस्लिम है, वो वहां अपनी मुस्लिम कंट्रियों के अंदर सेफ नहीं है, तो हिंदुस्तान में क्या सेफ होंगे ये बताओ पहले तुम। मैं कह रहा हूं वहां के मुसलमान सुरक्षित हैं। जिन समाजों को परेशानी है वहां, जिन समाजों के साथ जुल्म हो रहा है, उनको नरेंद्र मोदी लेकर आ रहा है, तो क्या परेशानी है? असल में केजरीवाल को, कांग्रेस सरकार को और जितने भी विपक्षी दल हैं, भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी से परेशानी नहीं है। नरेंद्र मोदी जो देश के अंदर काम कर दिखा रहा है उससे परेशानी है, क्योंकि जनता को जागरूक कर रहा है नरेंद्र मोदी जो है। हम अपना आइडल मीर अब्दुल हनीफ को मानते हैं, अब्दुल कलाम आजाद को मानते हैं, ये हमारे आइडल नहीं है। ये तो मुसलमानों के अंदर तासुब और नफरत का जहर घोलने वाली बात करते हैं, कभी मोहब्बत की बात नहीं करते, कभी देश के सगे नहीं है। बहुत सही बोला। काश इस तुम्हारी बात को, इस तुम्हारे विचार को लड़कियों को सलवार में झांकने वाला भैंसिया समझे। दोस्तों आप लोग इस मौलाना की बात से कितना सहमत हैं, कितना एग्री करते हैं, कमेंट करके बताइएगा। ओवरऑल पूरी वीडियो आपने जो देखी, नाजिया मैडम ने जो कहा, तो जिस प्रकार से धुलाई की, जिस प्रकार से एक्सपोज की कुछ नाजायज मौलानाओं को, इनके सिस्टम को, कैसा लगा आपको कमेंट करके बताइएगा। मुन्ना भाई को आप लोग सपोर्ट भी कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके, जो कि हमेशा ही मतलब जो क्लिप्स लेके आते हैं ना, उनमें मुझे अच्छा लगता है कि जब कोई समझदार वाली बातें भी करता है। ऐसा वो लास्ट में देखा, वो मुस्लिम भाई है और उसने कितनी बढ़िया बात करी। क्योंकि क्या हो रहा है कि जो लोग नहीं पढ़ रहे ना, जिनके एजुकेशन लेवल नहीं है, वो जाते हैं इनकी रैलियों में और वहां जाके इनके इतने भड़काऊ, इतने गंदे वो भाषण होते हैं कि देखी हुई है मैंने इनके भाषण जो लीक भी होते हैं इधर उधर। और कुछ मौलाना तो बता रही हूँ ना, वो बंदा बोल तो रहा था कि मैं वकील हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, अच्छा खासा कमा रहा हूँ, ठीक है, मैं तो नहीं बैठ के सुनता इनके मौलवियों के भाषण, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। मुझे वो तो उसने मैं बताता हूँ,
आज तो इंटरनेट आ गया, नेटफ्लिक्स आ गया, यूट्यूब आ गया, यहाँ पर कहानियां स्टोरी सुनते हो। पहले जब इतना एंटरटेनमेंट नहीं था ना, तो लोग जाते थे, अरे उसके बाद चलते वो बढ़िया बढ़िया कहानियां सुनाता है, बच्चे कहते हैं मम्मी लोरी सुना दी। आज के टाइम पे तो फोन आईपैड में चला दो, लोरी भी बच्चा सुनते सो जाता है, ठीक है। और तो इन्होंने अपना अश्लीलपन जो होता है उसको इन्होंने स्टोरी टेलिंग में डाल दिया, और उसको ऐसे लोगों को आता है मजा, वो ले रहे मजे, और उसको ऐसे बताएंगे कि अल्लाह ने ऐसा बोला है, कुरान में ये लिखा है, उसको समझ रहे हैं, अपनी गंद को अल्लाह के नाम पे बेचते हैं बैठ के। जिस चीज को ये वीडियो में देखते हैं उस चीज को आके वहां बयान कर देते हैं, और लोगों के लेते हैं मजे, फैंटेसी वर्ल्ड क्रिएट करते हैं। लोग सोच भी ऐसा, ओ भैया ऐसा होता है क्या? जो जिंदगी दी है ना तुम्हें जीने के लिए, उस इंसानी जिंदगी को जी लो, ठीक है। ऊपर क्या होगा क्या नहीं होगा ना, तो वो मेरे मुंह से वो निकलने वाला था बहन का वो जो, लेकिन इस ऐसों के लिए तो कोई ये गाली भी डिजर्व नहीं करता ये तो, ठीक है। इनके लिए इनको ये नहीं पता कि इनके जाने के बाद इनके साथ तो होना क्या है, ठीक है। और लेकिन इनको ये जरूर पता है कि ऊपर क्या है, है? इनको तो ये भी पता है इनके मदरसों में कि धरती चपटी है, ठीक है। इनको तो ये भी पता है कि साइंस से कुछ नहीं होगा। फिर इनको नौकरियां नहीं मिलती अच्छी, तो फिर ये कह देते हैं हम तो पढ़े लिखे। अरे पढ़े लिखे हो, जो तुम्हारे मदरसा में जो एजुकेशन है, और तुम सीरियसली एक नासा में अगर साइंटिस्ट किसी को बनना है, उस एजुकेशन से वो लॉन्च करके इलॉन मस्क की कंपनी में लग जाएगा, या नासा में लग जाएगा, या इसरो में लग जाएगा। लेकिन नहीं, कॉन्फिडेंस इतना होता है। ABCD वाला जमाना चला गया, 10वीं करके नौकरी लगने में टाइम चला गया। मेरे पापा थे एयरफोर्स में लगे थे, 10th करके तब नौकरी लग जाती थी, ठीक है। आज अगर आपको एयरफोर्स में भी लगना है 12th मिनिमम हो गई है, ठीक है। उसके बाद भी आपकी और नॉलेज, आपकी रीजनिंग, क्वेश्चन, जनरल नॉलेज भी सब अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। तो हर चीज का ना एक लॉजिक, एक तरीका होता है। लेकिन लोगों ने ना ये सोच लिया है, पहले टाइम पर 2 रुपए में मिलता था, 30 रुपए का पेट्रोल आता था, आज मिलेगी, दुनिया कहती है महंगाई। अबे जेब में तुम्हारा आधा पैसा आ रहा है, तुम नहीं भी आ रहा तो जितना भी तुम मान लो एक दिहाड़ी के 150-200 रुपए एक टाइम पर मिलते थे, आज उसी दिहाड़ी के 700-800 रुपए मिलते हैं। बढ़ रहा है ना, तो उसी हिसाब से अपने खर्चे करो। लेकिन नहीं, कांग्रेस के टाइम में इतने का तेल था, अरे तो भैया तब रशिया भी, ये देखो ना तेल आता कहां से था, रशिया से। तो रशिया कितने का तब दे रहा था? तुम तो टोपी बाजो, और सच में ही। और उनके साथ मिले हुए 8,000 रुपए दे देगा खटाखट, फिर वो खटाखट सबकी गरीबी दूर कर देगा और इस देश को गरीब बना देगा। यार सच में तुम देश के तो आधे तो सगी नहीं, आधे को तो यही बस अपना चलता रहे काम, देखी जाएगी। कुछ भी बोल के जीत जाओ। क्यों? इनकी जेब तो भरी पड़ी है पहले से ही, इनके पास तो है, पार्टी फंड है, हर चीज है। हाँ, और दुनिया को बेवकूफ बनाओ, देश बर्बाद। जिस दिन बर्बाद होगा, माल्या भग गया मजे लेके, नीरव मोदी भग गया, कल को ये भी 2 सेकंड में भग लेंगे। थोड़ा सोच के चलना चाहिए। अपना वोट बहुत कीमती होता है, आपका वोट, तो सोच समझ के दे। मिलते हैं आपसे वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।